तो आज का विषय दो हिस्से में है। एजेंडा है कि भूल है, और दूसरा सावधान राजा प्रताप भानु। ये मोदी जी के लिए पंकज जी का एग्जिट रूट है। मैंने तो शीर्षक रखा था कालनेमी सावधान, सनातनियों कालनेमी से सावधान। तो 15 मिनट का समय है, प्रयास करूंगी दोनों टुकड़ों पर बोलूं, अन्यथा एक पर बोलूं। सावधान राजा प्रताप भानु पहले बोल। पिता धर्म धुरंधर है और महाप्रतापी राजा है। मेरे सामने मानस नहीं है इसलिए उसको नहीं ले पा रही। हर दृष्टि से श्रेष्ठ है, राजधर्म का पालन कर रहे हैं। कपट मुनि के चक्कर में आते हैं। क्यों आते हैं? अपना पाप जब सर चढ़ जाता है, अपने संचित दुष्ट कर्म, पाप कर्म, तामसिक कर्म एकत्र होकर बुद्धि का जब हरण करते हैं, तब कपट मुनि से भेंट हो जाता है। और कपट मुनि तो घूम ही रहे हैं। राजा को तो ऐसे कपट मुनियों से डील करना आता ही है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, पाप ही बुद्धि को विचलित करती है। तो मोदी जी की बुद्धि किस पाप से विचलित है? या सवेरे से मैंने सोचा, मुझे जो सूझा वो कह रही। यद्यपि उस पर पंकज जी ने और बहुत कुछ कहा, जो वो कहे वो अपने अनुसार वो कहेंगे। मुझे जो लगा बिना गंभीरता से सोचे, लेकिन जो मैं कह रही हूँ उसमें बिटवीन द लाइन बहुत ज्यादा है, तो केवल फेस वैल्यू पर मत लीजिए। राज्य के द्वारा जीव हत्या, राज्य कत्ल खाने खुलवाया है। राज्य कत्ल खानों को मॉडर्नाइज कर रहा है, बूचड़ खानों को सब्सिडी दे रहा है। मॉडर्नाइज करने का मतलब पेनलेस डेथ नहीं है, और डेथ कभी पेनलेस नहीं होता है। और प्राण हरण का अधिकार बहेलिया को नहीं है, कसाई को नहीं है, राजा। कांग्रेसियों ने किया सो किया। मुझे याद है 2014 में मुझे कहा गया था एमपी के लिए, मैं अपने गृह प्रदेश पडरौना गई थी, गृह क्षेत्र पडरौना गई थी, और बड़ा इलेक्शन का वो क्या भाषण वाषण दी थी। तो मैंने कहा था पिंक रेवोल्यूशन चाहिए कि व्हाइट रेवोल्यूशन। तो क्या मोदी जी की बुद्धि, भारत देश में इनकी जीभ टेढ़ी रहती है बुद्ध की अहिंसा बतियाने से। इनकी जीभ टेढ़ी रहती है, बुद्ध गांधी अहिंसा, बुद्ध गांधी अहिंसा। और चेलागिरी किसका करेंगे? पोप का, जो हिंसा में उससे ऊपर पिछले 500-700-800 साल में कुछ है ही नहीं। मियाँ तो उसका हाथ पांव है, मियाँ ने तो हिंसा उसी से सीखी है। ये मोदी जी को पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। तो क्या जीव हिंसा का पाप इनसे कृतघ्नता का दोष कराया? माँ बहुत ही लाइन बोलती थी, मुझे याद नहीं है, पंकज जी दोहराएंगे। मानस की लाइन है कि कृतघ्न को नरक में भी ठाव नहीं है। वो लाइन मानस का है। क्या लाइन है पंकज जी बताएंगे उनको जब याद आएगा। तो मैं कृतघ्न क्यों कह रही हूँ? संस्कृत में भी है इसका, कृतघ्नि नरको यान्ति यावत् चंद्र दिवाकर। ये संस्कृत का बड़ा शायद भर्तृहरि का श्लोक है। जब तक चंद्र और दिवाकर है तब तक कृतघ्न नरक में रहेगा। और मानस का एक है, माँ बोलती थी, है ना? याद आएगा तो बताएंगे। तो मैं कृतज्ञता किस बात की कह रही? मॉडर्न
यानी यूरोपियन टाइप के डेमोक्रेसी सिस्टम को ले लो, तो आपका जो वोटर है सिस्टम है सीधा, ये इसको वोट करेगा, ये इसको वोट करेगा, ये इसको वोट करेगा, ये इनके परमानेंट वोटर है, ये फ्लोटिंग वोट है, ये इधर भी आ सकता है उधर भी जा सकता है, ये फ्लोट करेगा। तो आप अपने सबसे लॉयल वोटर को मुक्का मारे, ऐसा मुक्का कि तुझे उठने को सांस लेने को ना मिले। कहाँ मुक्का मारा? जिनकी अभी रग नहीं भेजी है, मूछ नहीं आई। हमारी 16-18 साल की बच्चियां कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाएंगी और वहां जो मियाँ है उनसे बदतमीजी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो ओबीसी में रिजर्वेशन दिया है। किसने दिया है? राज्य ने। और वो शिकायत न कर पाए, वो जो चाहेगा वो बदतमीजी करेगा, वो शिकायत ना कर पाए। और ट्राइब्स जिनको मार कूट के चर्च में कन्वर्ट कर दिया है, वो जो चाहेगा मेरी 18, 20, 22 साल की बच्ची के साथ करेगा और शासन मेरी बिटिया को दंड देगा। ऐसी कृतज्ञता मॉडर्न यूरोपियन पॉलिटी में अक्षम्य है। हिटलर ने नहीं किया, स्टालिन ने नहीं किया, शी जिनपिंग ने नहीं किया, इन सब ने उनका कत्लेआम किया जिस पर इनको भरोसा नहीं था। और मोदी जी उनको आपस में मरने के लिए, लहूलुहान करने के लिए, कच्चे बच्चों को, तरुणाई को जो प्रस्फुटित होके देश और धर्म के कार्य में लगेगी, तरुणाई में उसको किस निर्ममता से काट देना चाहते हैं। शायद वैसे ही जैसे बूचड़ खाने में जीवों को काटने के लिए सब्सिडी दी। मैं काशी में मेरा 40 साल बीता, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लंबा समय बीता, पीएचडी किया, पढ़ाया, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिलर रही। पंडित मदन मोहन मालवीय जी जीव दया विस्तारणी सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदू सम्मेलन में पंडित मदन मोहन मालवीय अनुपस्थित है। मोदी जी के पिछड़ावाद में पंडित मदन मोहन मालवीय जी अन्यायी है और लाखों लाखों जीवों की रोज हत्या करने वाला कसाई राज्य इक्वेलिटी लाएगा। कौन सा इक्वेलिटी? चर्च वाला इक्वेलिटी। चर्च का इक्वेलिटी क्या है? लाखों स्त्रियां चुड़ैल हैं, दर्दनाक मौत देके मारी गई, लाखों नहीं करोड़ों अफ्रीकन, करोड़ों दोनों अमेरिका वाले, लाखों ऑस्ट्रेलिया वाले मनुष्य नहीं है। चर्च के शरण में जाने वाले मोदी जी के लिए वो बेचारे हैं। कौन? मोदी जी स्वयं बेचारे हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं बेचारे। देश के प्राइम मिनिस्टर है, उस हवाई जहाज पर चलते हैं जो अमेरिका का प्रेसिडेंट चलता है, और टैक्स का पैसा हमारे पॉकेट से जाता है। हम गदगद होते हैं, हम उनको राजा कहते हैं, वो चर्च के सेवक बनते हैं। इस कृतज्ञता का जो पाप आपसे हो गया, परिमार्जन कैसे? तो राजा प्रताप भानु की कथा कि जा निशाचर हो जा, निशाचर तू चूंकि बहुत श्रेष्ठ है, बहुत तूने अच्छे काम किए, धर्म का
सदा पालन किया, अतः पुलत से ऋषि के वंश में। और फिर तेरे उद्धार के लिए विष्णु स्वयं आएंगे। लेकिन आप तो विष्णु जी का के लिए उपहास करने वाले जज को और राकेश कुमार जी जो जूता चलाए सनातनी एससी, वो आपको याद नहीं है। तो अब ये जो पंकज जी ने सावधान राजा प्रताप भानु जो एग्जिट दिया है, मैं प्लेन शब्दों में कह रही हूँ, तय बात है ड्राफ्ट आपने नहीं किया है, तय बात है, एग्जिट दे रही हूँ, तय बात है। कोई इंदिरा सिंह है, जय सिंह है, कोई विमला विमला कोई मामला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिस्क्रिमिनेशन ना करो। मैं 3-4 दिन पहले भी ये बात बोलना चाह रही थी, आज विस्तार से बोल रही हूँ। जिसने भी ये ड्राफ्ट किया है, ये यूजीसी में जिनको संघ वालों ने रखा है, क्योंकि सारी भर्ती संघ द्वारा होती है, सबका रेट तय है। वीसी का रेट शायद 3 करोड़ का है। मेरे पास भी आया था वर्धा वाले वाइस चांसलरशिप के लिए 3 करोड़। उन्होंने कहा 3 करोड़ देने के लिए मिनिमम 10 करोड़ का झमेला करना पड़ेगा, 10 करोड़ कमाना पड़ेगा। 3 करोड़ तो अपॉइंटमेंट के समय देना है, फिर 3 करोड़ में से बाकी कै करोड़ वो ठेका ठुकी और फिर वो ग्रांट लाना, ग्रांट वाले सबको देना पड़ेगा। तो इतने बड़े झंझट में बुद्धिमान व्यक्ति तो नहीं पड़ेगा, वो पड़ेगा जिसको गाली हो, गलौज हो, करप्शन चार्जेज हो, पुलिस का मामला हो, इसका गोड़ धरो उसका गोड़ धरो और इसी में निकलना है। पढ़ने लिखने वाला बुद्धिमान आदमी ऐसे बेहुदे काम में तो नहीं पड़ेगा। तो यूजीसी में जितने लोग संघ के द्वारा रखे गए हैं, अब सिफारिश नहीं होती है, ये तो आप सब लोग को पता है। तो ये ड्राफ्टिंग उन मूर्खों के द्वारा तो नहीं, ये ड्राफ्टिंग 100% चर्च के द्वारा है, 100%। तो अब आज के वक्तव्य का पहला हिस्सा एजेंडा है कि भूल है। भाई मुझे तो एजेंडा लगता है, व्यवस्थित एजेंडा। लेकिन आप इसको भूल मान लीजिए, प्रायश्चित कर लीजिए, अब जो होना है सो हुआ। हम में से मन में कुछ भी सोचेंगे, बीती ताही बिसार दे आगे की सुधि ले, क्योंकि ये तो सत्य है। अपने राजा प्रताप भानु की तरह एक से एक श्रेष्ठ कार्य किए इस देश के लिए। तो अब एजेंडा है कि भूल है, इसको 25-30 साल के लिए रहस्य के परतों में छोड़ दिया जाएगा। जब सरकारी कागज डिक्लासिफाई होगा तो देखा जाएगा। एजेंडा क्यों कह रही, पार्लियामेंट से पास कुछ नहीं हुआ है, मोदी जी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। यूजीसी के कुछ बाबू जिनको संघ ने भर्ती किया है, और एक बाबू एक चपरासी बिना पैसा लिए भर्ती नहीं हो रहा है, इसीलिए एक से एक घटिया लोग भर्ती हो रहे हैं। तो है तो एजेंडा। तो मैं चारों वर्ण के सनातनियों को कह रही है तो एजेंडा, किंतु भूल माना जा सकता है अगर राजा प्रताप भानु प्रायश्चित करें। प्रायश्चित न करें तो सारे संसार के लिए दूसरे ट्रंप बन जाएंगे, उपहास के पात्र। चीन पर मैं पिछले 30-40 साल से पढ़ती आ रही हूँ। मैंने पंकज जी को दिखाया, 2010 में कह रहे हैं इंटरनल डिस्टेबिलिटी से
चीजें टूट फूट जाएंगी। यहाँ तो ऐसी गजब की स्टेबिलिटी चल रही थी, मोदी जी अपने हाथे से तोड़ रहे हैं। शैलेश भैया ने पूछा आपको क्या चाहिए, तो देखिए जी, आपको कहीं संघ में, जीवन तो आपका संघ में बीता है, संघ का रोग है पापी से सर्टिफिकेट, अन्यायी और अत्याचारी का वाह वाह, चर्च मियाँ और कम्युनिस्ट का वाह वाह। इसी ने आपको लॉलीपॉप दिखाया होगा, कर डालो, हम बाकी देख लें। बिना, जैसे पंकज जी ने कहा, राजा प्रताप भानु को लोभ हुआ, तुलसीदास जी कह रहे हैं मानस में, क्या लोभ? मेरा राज्य अखंड हो। ये अजात शत्रु हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उस टेरेसा चुड़ैल को मरते हुए का धर्म छीनती थी, और उसके आश्रम का जितना डिटेल आया है उसको भारत रत्न कहते केवल मरते हुए का दम, हैं। केवल हाँ एक हाँ बात हाँ, बता दूं बस, मरते हुए का धर्म तो छीनती है, डायन तो है ही है वो। लेकिन इसके अतिरिक्त दिसंबर 92 में राजघाट में, जिसमें स्वयं अर्जुन सिंह थे, दिलीप कुमार थे, शबाना आजमी थी और टेरेसा थी, उसने बैठ के कहा कि भारत अनेक राष्ट्रों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ मेनी नेशनलिटीज, यानी भारत को तोड़ने वाली को भारत रत्न दिया। तो सार्वजनिक रूप से भारत को टूटे हुए टुकड़ों का ढेर कह रही है, उसको इन्होंने भारत रत्न दिया। को देशद्रोह के, राज्यद्रोह के आरोप में जेल जाना था। उसको अटल आजीवन जेल होना चाहिए, आजीवन जेल की पात्र थी वो। उसको तो हमारे मोदी जी भी को लगा होगा कि वेटिकन हमको संत कह दे। तो दो बात, समय बहुत ज्यादा हो गया है। सावधान राजा प्रताप भानु एग्जिट है। क्या एग्जिट है? भूल हो गई, कपटी मुनि ने समझा दिया, मेरा बुद्धि काम नहीं किया, चला नहीं। सैक धर्मेंद्र प्रधान, सैक यूजीसी चेयरमैन, सैक द इंटायर यूजीसी कमेटी which drafted this, sack them। नहीं जी, एजेंडा तो है, एजेंडा मैं महीन महीन काट के चलाऊंगा। तो आर पार देख लो कहाँ जाकर पड़ोगे। और अपने जीवन काल में विश्व समुदाय का दूसरा ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प दूसरा। बस मैं क्लोज कर रही हूँ।